दोस्तों आपने अभी तक वी लुकअप या फिर एच लुकअप ये फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, लेकिन जो हम आज फॉर्मूले की बात करने वाले हैं उसका नाम है ऑफसेट फॉर्मूला। देखिए ऑफसेट फॉर्मूला काफ़ी वी लुकअप और एच लुकअप से मिलता जुलता है, लेकिन इसका सिंटैक्स और इसका जो काम है वो कुछ अलग है। बहुत से काम है जो आप ऑफसेट में वी लुकअप या एच लुकअप की तरह कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऑफसेट क्या है और कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका सिंटैक्स समझना होगा। देखिए ये इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप इक्वल प्रेस करेंगे, उसके बाद लिखेंगे ऑफसेट और उसके बाद आपको रेफरेंस देना है, उसके बाद रो और कॉलम। अब ये समझ लेते हैं कि रो क्या है, कॉलम क्या है और रेफरेंस क्या है। देखिए आपका रेफरेंस का आपको पता होना जरूरी है कि आखिर रेफरेंस क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। कोई भी फॉर्मूला हो, यदि आपको उसका सिंटैक्स का पता है कि सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है, तो आप उस फॉर्मूले को आसानी से यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको उसके सिंटैक्स का नहीं पता है तब आप फॉर्मूले का सही से यूज नहीं कर सकते। तो चलिए अब इस सिंटैक्स को सही से समझ लेते हैं। ऑफसेट फॉर्मूला देखिए यहाँ पर टेबल मैंने दी हुई है। इस टेबल के बारे में मैंने जो रेड लाइन की हुई है इसके बारे में आपको बताऊंगा भी। ये समझिए रेफरेंस क्या है। रेफरेंस मतलब आप जो ऑफसेट फॉर्मूला लगा रहे हैं उस ऑफसेट फॉर्मूले की जो रेंज है वो कहाँ से स्टार्ट होती है वो आप रेफरेंस में लो। जहाँ से भी टेबल में आप सेल को सिलेक्ट करोगे, जिस सेल को भी रेफरेंस में सिलेक्ट करोगे, वहीं से ऑफसेट फॉर्मूला अपनी स्टार्टिंग करता है, वहीं से अपनी टेबल स्टार्ट करता है। आप यदि टेबल के बीच में, जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये टेबल है, इस टेबल से मैं यदि यहाँ इस सेल को सिलेक्ट करते हुए रेंज इस तरह से दूं तो ऑफसेट फॉर्मूला अपनी इस सेल से रेंज स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो रेफरेंस क्या हुआ? रेफरेंस का मतलब है एक स्टार्टिंग पॉइंट, ऑफसेट का स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से आप उसको वैल्यू देखना शुरू करनी है। ठीक है, उसके बाद रो और कॉलम क्या है वो समझ लीजिए। रो का मतलब है कि आपको कौन से नंबर वाली रो में देखना है और आपको जो वैल्यू चाहिए, रो नंबर क्या है उसका और कॉलम नंबर क्या है। अब वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ से। देखिए पहले समझ लीजिए वी लुकअप क्या था और एच लुकअप क्या था। यदि आपने वी लुकअप और एच लुकअप नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इसी चैनल पर सर्च कीजिए, आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब समझ लीजिए वी लुकअप क्या करता है और एच लुकअप क्या करता है। वी लुकअप में हम क्या करते थे, वर्टिकल सर्च करते थे। अपनी क्वेरी को हम यहाँ पे डालते थे और सर्च करा देते थे वर्टिकल। वर्टिकल मतलब इस तरह से कॉलम वाइज ऐसे। वी लुकअप ऐसे वैल्यू को सर्च करता है, इस तरह से ऊपर से होते हुए आता है, नीचे की तरफ सर्च करते हुए जाता है और जो भी आपने वैल्यू सर्च करने के लिए दी है उस वैल्यू को जैसे ही उसको वैल्यू मिलती है और आपने जो कॉलम दिया है वैल्यू उठाने के लिए, उस कॉलम की वैल्यू उठाकर आपको दे देता है। इसी तरह से आपका एच लुकअप भी काम करता है, लेकिन जो ऑफसेट है वो इनसे बिल्कुल अलग काम करता है। तो क्या करता है, आपको यहाँ पर एक रो की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू फिक्स देनी होगी कि आपको किसकी वैल्यू उठानी है, जबकि वी लुकअप एच लुकअप अपने आप सर्च करता है, लेकिन ऑफसेट ऐसा नहीं करता। ऑफसेट को आपको फिक्स वैल्यू बतानी होगी कि कौन सी रो में देखना है और रो में देखते हुए कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मान लीजिए ये वाली, अगर मैं इसकी बात करूं तो रो नंबर कौन सी है, 1 2 3 4, तो हमें यहाँ रो का नंबर देना पड़ेगा। चौथी रो में देखना है, चौथी रो में देखते हुए कौन से कॉलम की वैल्यू उठानी है, छठे कॉलम की वैल्यू उठानी है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऑफसेट रो भी देखेगा और कॉलम भी देखेगा। रो और कॉलम के मैच होने के बाद जो भी हमने वैल्यू दी होगी रो और कॉलम की, उसकी वैल्यू हमें उठाकर दे देगा। अभी हम देखने वाले हैं, देखिए जैसे मैंने बताया हुआ ये वाली वैल्यू उठा के देगा। कब देगा? जब हम यहाँ पर रो की वैल्यू कौन सी देंगे, 1 2 3 और ये 4 देंगे, और कॉलम की वैल्यू कौन सी देंगे, 6, तब हमारे पास में ये वैल्यू मिलेगी। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑफसेट में आपको वैल्यू फिक्स करनी होती है, रो की भी और कॉलम की। ठीक है, जबकि वी लुकअप और एच लुकअप में ऐसा नहीं है। वी लुकअप अपने आप जो हमारी क्वेरी होती है उसको फाइंड आउट करता है और फाइंड आउट करने के बाद हमारे द्वारा बताए गए कॉलम की वैल्यू उठाकर हमें दे देता है। ठीक है, चलिए अब ऑफसेट को यूज करते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑफसेट। ब्रैकेट मैंने ओपन किया। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था रेफरेंस, पहले आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस मतलब आपको इसका स्टार्टिंग पॉइंट बताना है कि आपकी टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो भी आप रेफरेंस में सेल दोगे वहीं से ऑफसेट अपनी टेबल स्टार्ट मानता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से देता हूँ,
ठीक है, ये मैंने रेफरेंस दिया, मैंने बता दिया कि मेरी जो टेबल है यहाँ से स्टार्ट होती है, ये मेरी कॉलम स्टार्ट हो गए और ये मेरी रो स्टार्ट, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको और ध्यान रखनी है, वी लुकअप, एच लुकअप या अदर और जो फॉर्मूले हैं उसमें कॉलम और रो की जो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होती है वो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। जैसे ये कॉलम पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, लेकिन ऑफसेट में आपको ध्यान रखना है, ऑफसेट में जो इंडेक्स नंबर होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे ये कॉलम नंबर 0, ये कॉलम नंबर 1, ये 2 3 4, मतलब 0 से स्टार्ट होगी ऑफसेट में। जबकि वी लुकअप, एच लुकअप उसमें हमारी स्टार्टिंग होती है 1 2 3, ठीक है। चलिए अब हमें रेफरेंस हमने दे दिया है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे संजय का रिकॉर्ड निकालना है। तो संजय कौन से नंबर पर है आपको यहाँ पे देखना होगा, जहाँ पे हमने रेफरेंस दिया है वो हमारी 0 होगी, ठीक है। रो नंबर क्या होगा उसका 0 1 2 3 4, तो संजय का जो रो नंबर है वो 4 है, ये हो गया। उसके बाद कॉमा लगाया, कॉलम नंबर हमने ये तो बता दिया कि कौन सी रो में देखना है, फिर बताना है कि कॉलम कौन से में देखना है, क्योंकि हमारे पास कॉलम बहुत सारे हैं, संजय के कॉलम बहुत सारे हैं, जनवरी का है, फरवरी का है, तो हमें कौन से महीने वाला कौन सा नंबर कॉलम नंबर देखना है ये और बताना होगा। तो उसके लिए हम कॉलम को काउंट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला कॉलम 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 6 और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ एंटर। देखिए जो वैल्यू मैंने हाईलाइट की हुई है वही वैल्यू आपको मिल जाती है 736, ठीक है। तो ये यूज है हमारा ऑफसेट का। ऑफसेट केवल नॉर्मल यही यूज नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताते हुए आ रहा हूँ कि हम एक्सेल में एक फॉर्मूले के अंदर बहुत से फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। कहीं पर मान लीजिए हमें, तो ये यूज होता है हमारा ऑफसेट का। एक छोटी सी बात फिर दोबारा बताऊंगा, वी लुकअप, एच लुकअप कॉलम वाइज या रो वाइज अपने आप वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जो क्वेरी हम देते हैं उस क्वेरी के अनुसार वे फाइंड आउट करते हैं, और जो कॉलम हम बताते हैं किसकी वैल्यू उठानी है, किस कॉलम में से वैल्यू उठानी है, तो वहां से वैल्यू उठाकर हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। जबकि ऑफसेट में हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता, हमें कॉलम और रो की वैल्यू फिक्स बतानी होती है कि कहाँ से हमें वैल्यू उठानी है, ठीक है। तो यदि आप वी लुकअप, एच लुकअप और ऑफसेट का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिए, वहां पर लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा।